सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं एजुकेशन धाम। हमारी 4th पोएम चल रही थी ओड टू द वेस्ट विंड। ये किसके द्वारा लिखी गई है? पीबी शैली के द्वारा। इससे पहले वाली क्लासेस में हम इंट्रोडक्शन टू द पोएट और इंट्रोडक्शन टू द पोएम दोनों ही कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए। उन क्लासेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज की इस क्लास में हम ओड टू द वेस्ट विंड को डिटेल से स्टडी करेंगे। ये पोएम 5 सेक्शंस में डिवाइड है। टोटल 5 सेक्शन में डिवाइड है। आज की इस क्लास में हम सिर्फ इसका ये जो फर्स्ट स्टैंजा है इसको स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ओ वाइड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। अब पोएट है वो वेस्ट विंड को क्या करता है? संबोधित करता है। वेस्ट विंड को बोलता है कि ओ वाइड वेस्ट विंड दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। दाउ क्या होगा? तुम। वेस्ट विंड को कह रहा है कि तुम ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग। अब ब्रीथ यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रीथ का क्या मतलब है? जीवन। अब वो वेस्ट विंड को ऑटम्स का ऑटम का क्या कहता है? जीवन कहता है कि ओ वाइल्ड वेस्ट विंड तुम पतझड़ का जीवन हो। ऑटम पतझड़ ऋतु की बात करता है कि पतझड़ ऋतु का जीवन हो। आगे देखिए, दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लीइंग। अभी कहता है कि तुम्हारी दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस, कि तुम्हारी जो प्रेजेंस है देखी नहीं जा सकती, कि तुम्हारी प्रेजेंस तुम्हारी उपस्थिति को देखा नहीं जा सकता। अब देखिए, द लीव्स डेड आर ड्राइवन। अब ये जो लीव्स डेड, जो पत्तियां मर गई हैं यानी सूखी पत्तियां, आर ड्राइवन लाइक घोस्ट। आर ड्राइवन यानी ले जाई जाती हैं। ड्राइवन का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ले जाया जाना। ड्राइवन ले जाई जाती हैं, कि तुम्हारे द्वारा ये जो पत्तियां हैं वो ले जाई जाती हैं। कैसे? देखो, लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फ्लीइंग, कि कैसे? देखिए, एन्चेंटर क्या होगा? एन्चेंटर एन्चेंटर होता है जादूगर। और ये फ्लीइंग है, फ्लीइंग का क्या मीनिंग हो जाएगा? भागते हैं। अब देखिए कि ये जो पत्तियां, सूखी पत्तियां हैं, आर ड्राइवन लाइक घोस्ट, जैसे ये भूत भागते हैं। जादूगर जब मंत्रोच्चारण करता है उससे भूत भागते हैं, उसी तरह ये जो पत्तियां हैं वो क्या करती हैं? भगा दी जाती हैं, कि तुम्हारी उपस्थिति देखी नहीं जा सकती, कि तुम्हारी उपस्थिति देखी नहीं जा सकती। तुम्हारे द्वारा ये जो सूखी पत्तियां हैं, डेड लीव्स, तुम्हारे द्वारा सूखी पत्तियों को इस प्रकार उड़ाया जाता है, कि ले जाया जाता है, जैसे ये भूत प्रेतों को भगाया जाता है। किसको? भूत प्रेतों को भगाया जाता है। किसके द्वारा? जादूगर के द्वारा। वो मंत्रोच्चारण करता है तो भूत भाग जाते हैं ना, उसी तरह ये पत्तियां भी क्या करती हैं? वैसे ही भागती हैं। आगे देखिए, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। पीली, काली और हल्की धुंधली लाल। अब ये पत्तियां इस कलर, सूखी पत्तियों का रंग कैसा होता है? ऐसी होती हैं, पीली, काली, हल्की लाल रंग की। अब ये पत्तियां, सूखी पत्तियां हैं, इन रंगों की हैं। पेस्टिलियंस स्ट्राइकन मल्टीट्यूड्स ओ दाउ। अब देखिए, पेस्टिलियंस क्या हो जाएगा यहाँ पे? पेस्टिलियंस, छूत की बीमारी। पेस्टिलियंस यानी छूत की बीमारी। पेस्टिलियंस, छूत की बीमारी। छूत की बीमारी। और देखिए उसके बाद स्ट्राइकन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ग्रस्त। क्या हो जाएगा? स्ट्राइकन, ग्रस्त। और थर्ड क्या है? मल्टीट्यूड्स। क्या आ जाएगा?
मल्टीट्यूड्स होती है भीड़। अब देखिए, पेस्टिलियन स्ट्राइक इन मल्टीट्यूड्स ओ दाऊ। अब ये जो पत्तियां हैं कि सूखी, ये जो काली पीली ये पत्तियां थी हल्के लाल रंग की, ये पत्तियां कैसी लगती हैं कि जैसे कोई छूत की बीमारी से ग्रस्त कोई भीड़ हो, छूत की बीमारी से ग्रस्त कोई भीड़ हो। अब आगे देखिए, ओ दाऊ हु चैरियट्स टू देयर डार्क विंट्री बेड। अब ये जो वाइल्ड वेस्ट विंड है वो क्या करती है, उनको ले जाती है, ले जाने का काम करती है। कहाँ? उन पत्तियों को उड़ा के ले जाती है टू देयर डार्क विंट्री बेड, उनके विंट्री बेड क्या हो जाएगा, ज़मीन में ज़मीन के नीचे उड़ा के ले जाती है और उनको दबा देती है, विंट्री बेड। तुम्हारे द्वारा इनको ज़मीन के नीचे क्या कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, अंदर डाल दिया जाता है। अब देखिए, द विंग्ड शीट वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो। अब ये विंग्ड शीट यानी पंखों वाले बीज, अब बीजों के पंख नहीं है यहाँ पे, कहने का क्या मतलब है कि वो हवा के द्वारा ले जाए जाते हैं ना उड़ा के, तो कैसे लगते हैं जैसे उनके भी क्या हो गए हो, पंख हो गए हो। तो क्या होंगे, द विंग्ड शीट्स वर दे लाई कोल्ड एंड लो ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव। अब ये जो बीज हैं, अब ये वेस्ट विंड के द्वारा क्या किए जाते हैं, उनके विंट्री बेड में ज़मीन के नीचे दबा दिए जाते हैं, जहाँ पर ये विंग शीट, ये पंखों वाले बीज, वेयर दे लाई, जहाँ वो पड़े रहते हैं, कोल्ड एंड लो, वहाँ नीचे दबे, जैसे मृत व्यक्ति पड़ा रहता है वैसे ही क्या पड़े रहते हैं, वो नीचे ज़मीन के नीचे मृत व्यक्ति की भांति पड़े रहते हैं। ईच लाइक अ कॉप्स, कॉप्स क्या हो जाएगी यहाँ पे, लाश होती है ना, मृत व्यक्ति, लाश कि लाश की तरह वो वहाँ पे अपनी ग्रेव यानी कब्र, ग्रेव क्या हो जाएगी, कब्र, अपनी कब्र में क्या वो पड़े रहते हैं। द विंग शीट्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव। अब वो वहाँ पे दब जाते हैं और ऐसे पड़े रहते हैं जैसे वो मृत व्यक्ति अपनी कब्र में पड़ा हो। Until thine azure sister of the spring shall blow her clarions over the dreaming earth। अब देखिए, कब तक पढ़े, जब तक, until जब तक, thine azure sister, thine azure sister। अब क्या कहता है कि तुम्हारी, thine क्या हो जाएगा यहाँ पे, तुम्हारी, thine क्या हो जाएगा, तुम्हारी, thine कि तुम्हारी, azure, azure means आसमानी रंग। अब तुम्हारी azure sister of the spring shall blow, अब तुम्हारी आसमानी रंग की बहन, अब वो किसको कह रहा है, स्प्रिंग, वसंत ऋतु को, कि तुम्हारी ये जो बहन है पतझड़ ऋतु की बहन, उसको कहता है शैल ब्लो हर क्लैरियंस, अपना क्लैरियंस क्या हो जाएगा, बिगुल, क्लैरियन बिगुल, कि वो तब तक पड़े रहते हैं जब तक कि वसंत आके क्या नहीं करेगी, अपने बिगुल नहीं बजाएगी, बिगुल नहीं बजाएगी द ड्रीमिंग अर्थ, अर्थ को जगाने के लिए, किसको, अर्थ को जगाने के लिए। एंड फिल ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक टू फीड इन एयर। अब क्या करती है कि तुम्हारी आसमानी रंग की बहन, क्या होगा, तुम्हारी आसमानी रंग की, रंग वाली पतझड़ व पश्चिमी हवा की बहन, बहन वसंत ऋतु, क्या किसके बारे में बोल रहा है, वसंत ऋतु है उसकी बहन। अब अपना बिगुल बजाती है किसको जगाने के लिए, पृथ्वी को जगाने के लिए, धरती को जगाने के लिए। अब देखिए आगे इसमें क्या कह रहा है, ड्राइविंग स्वीट्स बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर। अब देखिए क्या कहता है कि जिस तरह गडरिया, फ्लॉक्स क्या होगा, झुंड, जिस प्रकार गडरिया अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेके जाता है ना बाहर,
फ्लॉक्स, अपनी भेड़ों को चराने के लिए लेके जाता है। उसी प्रकार स्वीट्स बट, अब वो वसंत ऋतु आती है तो वो क्या करेगी, ये कलियों को क्या करेगी, बाहर निकालती है। स्वीट्स बर्ड्स, बर्ड्स क्या हो जाएंगी, कलियां, बर्ड्स कलियां। अब वो क्या करेगी, कलियों को बाहर निकालती है और क्या कर देगी, उनको ताजगी, फीड इन एयर, जैसे बाहर निकलने के बाद एकदम ताजगी महसूस होती है, उसी प्रकार क्या होगा, कलियां बाहर निकलेंगे और ताजगी देती है उनको, वो हवा क्या देगी, उनको ताजगी देगी। अभी आगे देखिए, विद इन लिविंग ह्यूज, लिविंग ह्यूज, लिविंग ह्यूज क्या होगा, लिविंग ह्यूज, जीवन के रंग। अब देखिए, विद लिविंग ह्यूज एंड ओडर्स प्लेन एंड हिल्स। अब आगे देखिए, वसंत ऋतु में ये मैदान और पहाड़ियाँ, वसंत ऋतु में मैदान और पहाड़ियाँ, मैदान और पहाड़ियाँ किससे भर जाएंगी, जीवन के रंगों से। किससे भर जाते हैं, जीवन के रंग। जीवन के रंगों से क्या मतलब होगा कि वसंत ऋतु में वनस्पति, फूल पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। तो वो किससे भर जाते हैं, जीवन के रंगों से भर जाते हैं, हरे भरे हो जाते हैं। मैदान और पहाड़ियाँ क्या हो जाएंगी, भर जाएंगे। और ऑर्डर, ऑर्डर क्या होती है, सुगंध, ऑर्डर क्या हो जाएगी यहाँ पे, सुगंध, ऑर्डर होती है सुगंध। अब हरे भरे वनस्पति फैल जाएगी चारों तरफ, रंग बिरंगे फूल होंगे तो कैसी, वह सुगंधित होगा, वहाँ का वातावरण कैसा लगेगा, सुगंधित। कि विद लिविंग ह्यूज एंड ऑर्डर प्लेन एंड हिल्स, अब मैदान और पहाड़ियाँ हैं वो क्या हो जाएंगी, जीवन के रंगों से भर जाएंगी। आगे देखिए, वाइल्ड स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर। अब वो क्या कहता है, उसको आत्मा बुलाता है। क्या कहता है वाइल्ड, वेस्ट विंड को आत्मा। पोएट कहता है कि वाइल्ड स्पिरिट, तुम क्या हो, एक आत्मा। विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, जिसके पास क्या है, मतलब वो हवा है, वो तो कहीं भी आ जा सकती है, उसके पास कला है कहीं भी आने जाने की। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, हियर ओ हियर। अब वो वाइल्ड स्पिरिट यानी वेस्ट विंड को क्या बोलता है, डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर। डिस्ट्रॉयर नाशक, डिस्ट्रॉयर नाशक, और प्रिजर्वर क्या हो जाएगा, पालक। अब वो वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर कहता है। क्यों डिस्ट्रॉयर क्यों कहता है, ये वेस्ट विंड है, ये सड़ी गली पत्तियों को, जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं उनको उड़ा के ले जाती हैं और दबा देती हैं। तो वो क्या है, सूखी पत्तियों के लिए तो किसका काम किया वेस्ट विंड ने, डिस्ट्रॉयर, उनको नष्ट कर दिया। और प्रिजर्वर, प्रिजर्वर क्यों कहा है वेस्ट विंड को, पालक कैसे हैं, अब वो बीजों को ले जाती है, उड़ा के ले जाती है बीजों को, और कहाँ दबा देती है, ज़मीन के नीचे, ज़मीन के नीचे दबा देती है। और कुछ टाइम बाद जब वसंत ऋतु आती है तो वो बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं और बाहर निकल आते हैं। तो क्या कहा है वेस्ट विंड को, डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर। ये था इस फर्स्ट पैसेज का मीनिंग। ये किसके ऊपर वाइल्ड वेस्ट विंड का असर बताया है, अर्थ के ऊपर। अभी इसका सेकंड पैसेज हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड डे।